हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं टेस्ट 2 को। अच्छा, टेस्ट में क्या है ना कि जितना भी हम पढ़े ना पिछला 10 से 12 चैप्टर, उन सभी को मिला करके इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे इसमें बोला गया है कि गुना करने पर क्या आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए। और इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी, है ना। पहला में है 349 में गुना करना है 241 से। एक से गुना करेंगे तो 349 ही रहेगा। अभी काहीं काहीं के छोड़िए, ठीक है। 4 नमा 36 के 6 हाथ में 3, 4 चू 16 और 3 17 18 19, है ना। 4 तिया 12 के 13, 2 से लगाइए, 2 नमा 18, एक अंक छोड़ देंगे। फिर 2 चौ 8 1 9 और 3 दूनी के 6, तिया जगह 9, 6 4 10, फिर आ जाएगा 9 3 12 8 20, एक बाकी 21 का एक हाथ में 2, 9 और 3 हो जाएगा 12 और 2 बाकी 14, 14 के 4 हासिल 1, 6 के 7 एक बाकी 8। तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। आगे यहाँ पर 39 से भागा देना है, कितना में 7 8 7 8 में दीजिए। 39 दूनी का पता होना चाहिए आपको, 78 होता है। 2 बार में 7 उतारिए, लगेगा नहीं तो 0 दीजिए। 8 फिर 2 बार में लग जाएगा, 39 दूनी का 78 तो कट जाएगा। तो फ्रेंड्स यही हमारा बिल्कुल 202 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा में आइए, बोला गया है ना यूजिंग डिवाइड मेथड से ना आपको 250 का यहाँ पर गुणनखंड निकालना है। ऐसे करके देखेंगे, 2 से लग जाएगा 125 बार में आधा करेंगे तो 3 से लगाइए ना तो 3, अच्छा 5 2 7 1 8, 3 से कैसे लगेगा, 5 से ना लगेगा, अंतिम में 5 है तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 पचे के 25 लग जाएगा। अब यहाँ पर पूरा को इस प्रकार से लिख दीजिए कि 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यही आंसर हो जाएगा। 3 बार 5, एक बार 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे चौथे को। तो चौथा में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ना फाइंड द एलसीएम 18 और 30 का। ठीक है, अच्छा बोला गया प्राइम फैक्टराइजेशन में इस प्रकार से 18 और 30 तोड़िए ना, कितना कितना से लगेगा। 18 को 2 नमा 18, 9 को 3 गुना 3, है ना। 30 को 2 से 15 और 3 पचे के 15। ठीक है, देखेंगे दोनों में 2 2 कॉमन है तो एक बार 2 बाहर लिखेंगे, दोनों में 3 3 कॉमन है तो एक बार 3 लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है ना वो भी लिखेंगे। 3 गुना 5 है जो बच गया है, तो 3 दूनी के 6, 6 तिया 18, 18 पचे के 90। ये फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। पाँचवा में आ जाइए, बोला गया व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, जिसमें से कि क्या घटाना है, इतना घटाने पर ना हमारा यहाँ पर 10 से डिवाइड हो जाए, सबसे छोटी संख्या। तो जानते इसमें क्या करना पड़ता है आपको ना फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेना है कि लास्ट में यहाँ पर क्या है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर लास्ट में 6 दिया गया, यही 6 ना ज़्यादा हो जाता है। 10 का नियम क्या कहता है कि अंतिम में 0 आना चाहिए। अगर बोलता क्या जोड़ा जाए तो 4 जोड़ देते, तभी ना 6 4 10 आ जाता। क्या घटाया जाए तो एक्स्ट्रा में जो है ये 6 यही घटा दीजिए। अब आपको हम छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, इसे 10 मैंने 56 से भाग दे करके दिखाते हैं। देखिए 10 बचे के 50 आ गया, कितना बचेगा शेष 6, यही 6 ना घटाना। अगर 56 में से 6 घटा देते तो 50 आता, और 10 से 5 बार में लगाते तो पूरा कट जाता ना, तो बस वही लिखे हैं। छठा में बोला गया 45 का 40 का और 60 का ना, यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, फैक्टराइजेशन इसी प्रकार से देखिए 45 40 और 60। 45 का लगाइए 3 से 15 या 45, 15 को 3 गुने 5 लिख सकते हैं। 40 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 पचे के 10। 60 2 से लगाएंगे तो 30 बार में, 2 से 15 और 3 गुने 5 कर देंगे तो 15। एचसीएफ में क्या होता है ना जो सभी में कॉमन है, जैसे कि ये देखेंगे 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 5 यहाँ पर देखेंगे, यहाँ यहाँ 5 तीनों में ना है, तो यही 5 आप यहाँ पर बाहर निकाल देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, एचसीएफ हो जाएगा। छठे में आइए, अच्छा ये था कितना नंबर, ये छठा नंबर ही था। ठीक है, अब सातवां पर आइए। सातवां में बोला गया है, यहाँ पर पढ़ेंगे प्रश्न को, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट डिविजिबल बाई 35, यानी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, जो कि 35 से कट जाए। देखेंगे, पेन चेंज कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 बार 9 लिखेंगे। 4 अंक की बोला गया था बड़ी संख्या, जो कि यहाँ पर ना 35 से कट जाना चाहिए हमारा। भागा दीजिए, याद रखिएगा 35 दूनी के 70 होता है। 9 9 में से 7 जाएगा तो 2, फिर 9 उतारेंगे, फिर कितना बार में लगेगा 3 चौ 12, 3 पचे 15, 3 छः 18, 3 से 3 8 24, 8 5 40, 8 तिया के 24, 24 से 4 28, 8 बार में लग जाएगा। 8 5 40 के जीरो हाथ में 4, 8 तिया 24 से 4 हो जाएगा 28। 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 8 जाएगा 1। अब यहाँ पर 9 लिख दीजिए। अब कितना बार में लगेगा देखेंगे, ये फ्रेंड्स 4 बार में 180 कितना 140 आ जाएगा, इसका आधा 5 बार में, 5 बार में लग जाएगा। 5 पचे 25, 5 या 15 16 17, 9 में से 5 जाएगा तो वो 4, 9 में से 7 जाएगा तो 2। तो देखेंगे ये 24 हमारा ना यहाँ पर क्या आ गया है, एक्स्ट्रा में आ गया। अगर ये 24 नहीं रहता तो पूरा पूरा लग जाता कि नहीं, बिल्कुल। तो 4 बार 9 था ना, 1 2 3 4, और जो 24 एक्स्ट्रा में आया घटा दीजिए, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, और 9 में से 2 जाएगा तो 7, और बाकी 99 तो रहेगा। यानी कि वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 से कट जाए वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर 99 से 75।
तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर देखेंगे कितना था, 7वां नंबर भी हल हो जाता है। अब देखते हैं 8वें नंबर को, देखेंगे हल कर लेते हैं 8वें नंबर को। दो संख्याओं का योग ना, अच्छा ये देखेंगे दो नंबर है, ठीक है, जिसमें से एक संख्या 420, दोनों संख्याओं का योग, और जिसमें कि एक संख्या 260 है, तो दूसरा देखिए दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 420 आएगा, जिसमें एक संख्या 260 है दिया गया ना, देखेंगे बोला गया है वन ऑफ देम, जिसमें से एक है 260, तो घटाइए ना तो 0, 12 में से 6 जाएगा तो 6, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि पता चल गया ना कि एक संख्या 160 है और दूसरा संख्या 260 है, ठीक है। अब क्या बोला गया है इसमें से, बोला गया ना कि द टू नंबर, अच्छा फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब होता है गुना करना, यानी कि गुणनफल, तो 160 में 260 से आपको गुना करना है, ठीक है। तो छोड़िए 0 को छोड़ दीजिए, लास्ट में दे देंगे, 6 गुना 6 करेंगे तो 36 का 6 हाथ में 3, 6 कम 6 और 6 दूनी के हो जाएगा यहाँ पर 12, 6 अच्छा 6 6 अच्छा ये तो हो गया हाथ में 3 है ना, 6 और 6 दूनी के 12, तो कितना आ जाएगा 12 6 18, अब 18 3 हो जाएगा 21, हाथ में 2, 2 एकम 2 और बाकी 2 तो 4, 1 0 ऊपर 1 0 नीचे है तो 2 0। तो सबसे पहले आप क्या किए ना, देखिए पहले ये दो संख्या का योग था, अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि दो संख्या को जोड़ने पर 5 आ रहा है, जिसमें एक संख्या 2 है तो दूसरी क्या हो जाएगा, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो पता नहीं चल जाएगा कि दूसरा 3 हो जाएगा। तो वही चीज़ है, दो संख्याओं का जोड़ था 420, एक संख्या 260, तो घटा दिए तो पता चल गया कि दूसरी हो जाएगा 160, दोनों का प्रोडक्ट गुना कर रहा था तो दोनों को गुना कर दिए हैं, ठीक है। चलिए नंबर में बोला गया व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर डेट विल डिवाइड इतना लिविंग 7 ईच केस, यानी कि इतना से भागा दीजिए। ये फ्रेंड्स हाईएस्ट नंबर सबसे बताना है आपको, ठीक है, जिसमें कि 7 यहाँ पर प्रत्येक केस में 7 यहाँ पर शेष बचना चाहिए। तो एक बात याद रखेंगे कि जब भी यहाँ पर हाईएस्ट बोलता है ना, तो इसका मतलब है कि मसा लेना है, यानी कि HCF। तो ये 63, ये 35, ये 77, क्या बोला गया है 7 यहाँ पर रिमाइंडर बचना चाहिए ना, तो 7 पहले माइनस कीजिए सभी में से, 63 में से 7 जाएगा ना तो आ जाएगा कितना, 13 में से 7 जाएगा तो 6 1 5, 35, 7 4 28, 7 5 35 होता है, 77 में से 7 जाएगा तो 70। अब यहाँ पर ना मौसा निकालना था, मौसा निकालने के लिए फ्रेंड्स आपको हम पहले ही बता चुके हैं, है ना। आप या तो भागा दीजिएगा तो 28 से सबसे बड़ा में, ठीक है, इस प्रकार से दीजिएगा, देखिए 28 से 70 में, तो 28 दूनी के 56, यहाँ पर घटाएंगे तो 14, 14 से 28 में भागा देंगे तो 2 बार में 28 कट जाएगा। अब ये 14 है ना, आइए इसमें किससे भाग देना है, 28 से 70 में दिया था, 14 से 56 में, तो 14 4 56 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो HCF क्या आ जाएगा हमारा 14, तो वही लिखेंगे HCF बराबर 14। तो इस प्रकार से 9वां नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है, क्लियर है। 10वां देखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि दो संख्या का गुणनफल 192 है, मसा 4 दिया गया है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 4 से 192 में आपको भागा दे देना है, 192 में 4 से भागा तो हो जाएगा 4 चौ 16, 4 बार में और फिर 4 ठीक है 32, 3 48 आ जाएगा। फार्मूला जानते क्या होता है, लस गुने मस अब बराबर दो संख्या का गुणनफल, तो लिखेंगे यहाँ पर ऐसे करके 192 दो संख्या का गुणनफल, लसा 4 अब मसा नहीं पता है, 4 से भागा देंगे तो आंसर तो सेम ही आएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 10 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। देखेंगे टेस्ट 2 यहाँ पर हल हो गया है, जितने प्रश्न दिए गए थे फ्रेंड्स सभी को हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।